को थोड़ा और फील करना पड़ेगा और हर मुश्किल परिस्थिति को, हर कंडीशन को खुद से अपने दम पे डील करना पड़ेगा। भगवान के भरोसे मत बैठिए यार, क्या पता कि भगवान खुद आपके ही भरोसे बैठे हों। प्रॉब्लम से लड़ने से पहले प्रॉब्लम की जड़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि नदी में गिरने से किसी इंसान की जान नहीं जाती, उसकी जान तो तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी तरीके से कोई इंसान हारता नहीं है, वो हारता तो तब है जब उसे उस प्रॉब्लम से डील करना नहीं आता। यार अच्छे लोगों का चुनाव करो, टॉक्सिक लोग को भगा दो। वक्त बहुत कम है, इसे आप अपनी कामयाबी में लगा दो। और दरवाजा छोटा ही रखिएगा अपने मकान का, जो झुक कर आए समझ लीजिए वही आपका अपना है। तो चलो यार, आज अपने लिए खुल के मुस्कुराते हैं, बिना लाइटर और बिना माचिस के उन सभी लोगों को जलाते हैं जिन लोगों ने आपको रोका, जिन लोगों ने आपको टोका। 84 लाख योनि में भगवान द्वारा बनाया गया इंसान का एक साचा, तो बंदे खुद पे बिलीव कर, खुद पे विश्वास कर और अपनी बातों से नहीं अपने काम से दे उन सभी को एक तमाचा। तो कहते हैं सबको कुछ ना कुछ पाना है, सबको किसी न किसी मंजिल तक जाना है, रास्ते की तलाश में है सब यहाँ। चलो मैं लेके चलता हूँ आपको उस जहां। चलो आज खोल देता हूँ सारे रात, सीट बेल्ट बांध लो आज। जो करता है खुद पे यकीन, उसी के सर पे होता है ताज। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाने कहते हैं आप सभी को असली जाबाज। तो छोड़ो सारे कामकाज, तैयार हो जाओ आज, क्योंकि आज का स्पीकर संकेत जायसवाल करने जा रहा आगाज। विशिंग यू अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। दिस इज संकेत जायसवाल। हमेशा कहता हूँ कि सवाल नहीं बवाल हूँ, विशाल नहीं चलती मशाल हूँ, हर बार आग लगाने आता हूँ, इस बार भी आया हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम ए स्टूडेंट एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। प्रेजेंट टाइम आई एम डूइंग माय ग्रेजुएशन सेकंड ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू गॉड एंड माय पेरेंट्स। कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिर राधिर गोविंदः अहम सर्व कार्यकारम। दुनिया में जितनी भी चीजें होती है ना माय डियर फ्रेंड्स, आज कहीं न कहीं उस ऊपर वाले की वजह से होती हैं। आज हम लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, आना बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन सेलेक्टेड 500 से प्लस के पार्टिसिपेंट इसमें कनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले की मर्जी है। तो मैं अपने लॉर्ड कृष्णा को दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनका चरण स्पर्श करता हूँ। और हम सब आज जिनकी वजह से हैं वो और कोई नहीं, हमारे मम्मी पापा, अपने मदर फादर को, अपने पेरेंट्स को मैं दिल से उनका चरण स्पर्श करता हूँ। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ लाइफ में, मैंने जो कुछ भी मैं कर पाया हूँ उनकी ही वजह से कर पाया हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगा कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज का, एक ऐसी हस्ती का जिन्होंने मेरी लाइफ में, जो मेरी लाइफ में एक फरिश्ता बन के आया, जिन्होंने मुझे आम इंसान से खास इंसान बनाया, जिनकी वजह से आज मेरी सिग्नेचर ऑटोग्राफ पे बदल रही है। Who is none other than respected Mr. KP Yadav sir, Aarti Yadav ma'am, and honorable personality respected Mr. Sanjeev Kumar Sharma sir, All India Udan Group captain respected Mr. संतोष कुमार मौर्य सर। दिल से सभी को दिल से चरण स्पर्श करता हूँ, अपने सभी गुरुओं को, जितने भी दिग्गज पर्सनैलिटीज यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी हमारे मेंटोर्स यहाँ पे बैठे हैं, हमारे गुरुजन यहाँ पे बैठे हैं, उनको दिल से चरण स्पर्श मैं यहाँ पे करता हूँ। माय डियर फ्रेंड, सबसे ज्यादा धन्यवाद कहते हैं हमें उस इंसान का करना चाहिए जिनकी वजह से आज हम लोग इस एक विंडो पे कनेक्टेड हैं, जिनकी वजह से आज हम लोग एक ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म पे सभी लोग कनेक्टेड हैं। आज लोग भारत से कोने कोने से कनेक्टेड हैं। किसकी वजह से? My dear friend, who is none other than our great managing director of Dues of one and only respected Mr. ऋषि शहदेव सर को दिल से धन्यवाद और चरण स्पर्श करता हूँ। और जिनकी वजह से, जिनकी गाइडेंस की वजह से, जो हमें बिजनेस की बारीकियां सिखाते हैं, कैसे क्या स्टेप लेने हैं, कैसे क्या करना है, नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, कहाँ गलतियां हो रही, जो हमको सबको समझाते हैं, सिखाते हैं, जो हम सभी के ग्रेट मेंटोर हैं। Who is none other than ड्यूस ऑफ के जनरल मैनेजर रिस्पेक्टेड मिस्टर अनुराग अवस्थी सर का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। एंड जितने भी लोग यहाँ से मेरे से बड़े हैं उनको दिल से चरण स्पर्श करना चाहूंगा, और जितने भी लोग मेरे हम उम्र हैं उनको दिल से सलाम करना चाहूंगा। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस, बिकॉज आप लोग अपने लाइफ में सीरियस हैं, आप लोग अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉच मी बाय योर आईज, हियर मी बाय योर ईयर्स, देन कम विथ मी बाय योर हार्ट। कहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि चलते राह में मिलेंगे आपको हजारों मुसाफिर, चलते राह में मिलेंगे आपको हजारों मुसाफिर, उम्र भर ना भुला पाओगे वो मुलाकात है। आज का वेबिनार बहुत ही शानदार होने वाला है, बिकॉज आज मैं फुल एनर्जी के साथ आज यहाँ पे कनेक्टेड हूँ। एंड माय डियर फ्रेंड, लाइफ का एक बहुत बड़ा सपना था कि मुझे मेरी अचीवमेंट की वजह से, मेरी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, मुझे मेरी अचीवमेंट की वजह से मुझे मौका मिले। और आज क्लियर, आज हमारे साथ लोग क्यों कनेक्टेड हैं? क्योंकि सब अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, सब अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। कामयाबी का मतलब क्या होता है? कामयाबी का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। कामयाबी का पर्यायवाची खुशी है।
कामयाब सब होना चाहते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। कहीं ना कहीं आपने ड्यूसॉफ्ट के बारे में जानकारी ली होगी, तो आज मैं कहता हूँ कि ड्यूसॉफ्ट को आप साइड में रखिए, ड्यूसॉफ्ट को आप थोड़ा साइड में रखिए। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। मैं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट से कनेक्ट करता हूँ बिकॉज आई एम आल्सो स्टूडेंट, तो मेरे साथ यहाँ पे स्टूडेंट कनेक्टेड होंगे। मैं ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में हूँ, तो यहाँ पे मेरे लाइफ में सेफ हैं? आर यू सेफ एंड साउंड? क्या आप लोग अपनी लाइफ में सुरक्षित है? जितने भी लोग हैं, मेरा बस एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप लोग अपनी लाइफ में सेफ हैं? अगर इसका आंसर आपको मिल गया तो माय डियर फ्रेंड, आप अपनी जिंदगी में कामयाब हैं, आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल है। आंसर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको वेबिनार को पूरा अटेंड करना है। मेरे से पूछा गया था तो मैं भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया क्या मैं सिक्योर हूँ। लोग बोलते हैं ड्यूसॉफ्ट करूं या ना करूं। सबसे पहले तो आपको ये खुद क्लियर करना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं क्या उससे मेरे करियर की 100% गारंटी है। लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्ट्स। फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया हैज 53 मिलियन अनएम्प्लॉयड पीपल। हमारे भारत देश में करीब 53 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड है, जिसको हम शुद्ध हिंदी में बेरोजगार कहते हैं, बेरोजगार। माय डियर फ्रेंड्स, बात किया जाए तो 393 मिलियन पीपल्स आर डूइंग पुअर क्वालिटी जॉब। करीब 39-40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 15,000-20,000 की नौकरी कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या 15,000-20,000 की नौकरी आपकी आज के डेट में लग जाएगी तो क्या आप आज के डेट से खुश हो जाएंगे? क्या उससे आपके सभी सपने पूरे हो जाएंगे? क्या उससे आपकी सभी जरूरतें पूरी हो जाएंगी? द आंसर इज नो, नहीं हो सकता। आज लोग लेकिन कर रहे हैं। फैक्ट की बात किया जाए तो माय डियर फ्रेंड्स, every hour one student commits suicide in India and with about 28 such suicides reported every day. अब इसको मैं आपको समझाता हूं। हर घंटे माय डियर फ्रेंड एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है, एक स्टूडेंट आत्महत्या कर रहा है, और एक दिन के अंदर 28 से ज्यादा सुसाइड नोट हो रही है, रिपोर्टेड हो रही है। कहते हैं ज्ञान तो हमें जीना सिखाती है, एजुकेशन तो हमें, शिक्षा तो हमें जिंदगी जीना सिखाती है। लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? आंसर, आज इसका आंसर आपको मिलने वाला है। एक बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं, मनोज सिसोदिया उनका नाम है, और आप उनको यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं। दिल्ली में सॉफ्ट स्किल की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी लॉन्च हुई जिसमें उन्होंने अपनी स्पीच दी, और उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर बहुत कुछ बातें बताई। आपको मैं बताऊं कि जापान का बच्चा इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसको इनोवेट करना है। अमेरिका का बच्चा इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसको रिसर्च करनी है। हमारे भारत देश का बच्चा क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि इसको वर्कर बनना है, क्योंकि इसको नौकरी पानी है। और इसी बातों पे मनोज सिसोदिया क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हमारे भारत देश में मैंने सर्वे किया, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में मैं गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मैं गया, वहां पे जाने के बाद मुझे क्या मिला? मैं स्टूडेंट से जब पूछता हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में क्या करना चाहोगे, नौकरी करना चाहोगे या एंटरप्रेन्योर बनना चाहोगे, तो 99.9% स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हम नौकरी करना चाहेंगे। यानी कि मेंटालिटी, सोच, बुद्धि लोगों की किस पे आके अटक जाती है? नौकरी पे। क्यों ना अटके? पिछले 5,000 साल से हम तो नौकरी कर रहे हैं ना। भारत देश में जब अंग्रेज आए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो रही है, तब से हम नौकरी कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 20 करोड़ हिंदुस्तानी थे और 20,000 अंग्रेज थे। 20,000 अंग्रेज 20 करोड़ हिंदुस्तानियों पे राज कैसे कर गए? क्वेश्चन योरसेल्फ, आंसर मिलेगा। बिकॉज वो 20,000 जो अंग्रेज थे ना, उनका जो माइंडसेट था वो ऑनर का था, और 20 करोड़ जो हमारे हिंदुस्तानी थे ना, उनको प्राउड फील हो रहा था कि मैं नौकरी कर रहा हूं, आई एम ए जॉब पर्सन, मैं नौकरी कर रहा हूं। और आज भी वही माइंडसेट हमारे दादा से, हमारे परदादा से, दादा से, पिताजी से आज हम तक ये चला आ रहा है, और हम शायद अगले अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी यही सेम चीज डिलीवर करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज 90% स्टूडेंट का जो माइंडसेट है वो एक नौकरी पाने का है कि हमको अपनी जिंदगी में 50,000 60,000 की नौकरी मिल जाए, लाइफ सेट। बट व्हाट डू यू मीन बाय सेट? सेट का मतलब क्या है? एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं। आहा, जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, करके बर्बाद लड़कियों के पीछे अपनी जिंदगी। कहते हैं मौलवी साहब दुआ करो बेरोजगार बैठे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज बेरोजगारी, ये दो चीज होती है, या तो बेरोजगारी होती है या बेकारी होती है। आज दो चीज होती है। आज लोग बेरोजगार नहीं, आज लोग बेकारी वाला काम कर रहे हैं। हमारे भी दोनों हाथ सलामत है, दोनों पैर सलामत है, फिर भी लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं।
माइंडसेट आज लोगों का नौकरी के पीछे का हो चुका है। माइंडसेट, माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये बात हम समझ गए ना तो अपने जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। एक बार क्या हुआ कि एक भिखारी के बगल एक कुत्ता बैठ के रो रहा था। एक भिखारी के बगल एक कुत्ता बैठ के रो रहा था। क्यों रो रहा है? वो भिखारी से पूछते हैं कि कुत्ता क्यों रो रहा है? तो भिखारी ये बोलता है कि ये कुत्ता इसलिए रो रहा है ना क्योंकि ये जहां पे बैठा है वहां पे कीलें रखी हुई है। तो आदित्य जी बोलते तो ये उठ क्यों नहीं रहा है? अगर इसको तकलीफ हो रही है तो ये उठ क्यों नहीं रहा है? तो भिखारी बोलता है इसको इतनी ही तो तकलीफ नहीं हो रही है कि ये उठ जाए। माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी का एक बहुत ही अच्छा मतलब है। एक्चुअली है क्या, हमें हमारे घर में रोटी है, हमारे घर में हमको रोटी मिल रही है, हमारे घर में हम खा पी रहे हैं, हमको तकलीफ है, लेकिन इतनी तकलीफ नहीं है कि हम कोई नेक्स्ट मूव ले, नेक्स्ट स्टेप ले। आज आपको समझना पड़ेगा कि एजुकेशन का क्या मतलब होता है। आज आपको समझना पड़ेगा कि ज्ञान और सूचना यानी कि नॉलेज और इंफॉर्मेशन के में डिफरेंस क्या है। अगर आप लोगों ने ये समझ लिया तो माय डियर फ्रेंड, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ड्यू सॉफ्ट को आपको क्यों करना चाहिए, आपको ड्यू सॉफ्ट क्यों करने की जरूरत है। अगर आज आपने ये सारी चीजें समझ ली तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंफॉर्मेशन लोग आज स्कूल कॉलेजेस में ले रहे हैं। एलेक्जेंडर भारत कब आया? क्या ये एजुकेशन है? इज इट एजुकेशन? नो। इज इट नॉलेज? नो। इट इज इंफॉर्मेशन। a plus b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये एजुकेशन है? क्या ये नॉलेज है? नो, इट इज इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन है। आज देखा जाए भारत देश, हमारे इंडिया का नाम इंडस नदी से पड़ा है। क्या ये नॉलेज है? नो, ये इंफॉर्मेशन है। चंद्रमा पे पानी की खोज भारत ने की थी। क्या ये इंफॉर्मेशन है? नो। क्या ये एजुकेशन है? नो, ये इंफॉर्मेशन है। लोग तो ज्ञान का सही मतलब जानते ही नहीं, नॉलेज का सही मतलब जानते ही नहीं, और फिर बोलते हैं कि ड्यू सॉफ्ट में एजुकेशन कहाँ मिलती। आज आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। आज मैं यहाँ पे आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूँ। आई एम नॉट हियर टू मोटिवेट यू, आई एम हियर टू एजुकेट यू। मैं आपको यहाँ पे एजुकेट करने आया हूँ। किस राजा को मारा? क्या ये एजुकेशन है? क्या ये नॉलेज है? नो माय डियर फ्रेंड्स, ये इंफॉर्मेशन है। अगर आप इंफॉर्मेशन लेते रह जाएंगे तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है। आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग, आज वहां पे क्या मिल रहा है? आज हर जगह माय डियर फ्रेंड इंफॉर्मेशन मिल रही है। आज हर जगह इंफॉर्मेशन मिल रही है। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट नॉलेज, ऑल दीज थिंग्स आर इंफॉर्मेशन। नॉलेज क्या है? नॉलेज वो जानकारी होती है जो प्रैक्टिकली आपको मिलती है। ज्ञान वो चीज होती है जो आपको प्रैक्टिकली अनुभव करके मिलती है, नॉट थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली मिल्ती है। और अगर आप इसका मतलब समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि हमें ड्यू सॉफ्ट को क्यों करना है। ज्ञान का क्या मतलब होता है? आपके व्यक्तित्व का विकास करना, आपके व्यक्तित्व का विकास करना। मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा जिसको हम बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के बीच में बोलने की कला। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। अगर आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटी है तो आपके अंदर ज्ञान है। और ये ज्ञान किस तरीके से आपको डिफाइन करता है इसके बारे में बात करते हैं। कैसे कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप बहु शीतल हुए। यानी कि ऐसा बोलिए जिससे आपको भी अच्छा लगे और दूसरों को भी अच्छा लगे। इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना तो सीख जाता है, क्या बोलना है यह सीखने में उसको पूरी उम्र लग जाती है। और जो क्या है ना, क्या बोलना है, उसको हम एजुकेशन बोलते हैं, उसको हम नॉलेज बोलते हैं। कहते हैं पहले तौलिए फिर बोलिए, इंसान को इंसान की नजरों से तौलिए, 2 शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। क्या है? इट इज नॉलेज। ये ज्ञान का एक उदाहरण है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज। कहते हैं कि ऐसा ना बोले कि दूसरों को तकलीफ पहुंचे, क्योंकि बंदूक की गोली को सहा जा सकता है लेकिन इंसान की बोली को नहीं सहा जा सकता। क्या है? इट इज नॉलेज। ये ज्ञान है। कहते हैं अपने शब्दों में ताकत डालिए, आवाज पे नहीं, बारिश से फूल उगते हैं तूफान से नहीं। क्या है? इट इज नॉलेज। ये ज्ञान है। माय डियर फ्रेंड्स, कम बोलिए लेकिन दमदार बोलिए। क्या है? ये नॉलेज है। ये सभी नॉलेज का एक एग्जाम्पल है। और मैं आपको एग्जाम्पल दिया। माय डियर फ्रेंड, ड्यू सॉफ्ट क्या देता है? ड्यू सॉफ्ट एक ऐसा माहौल देता है जिस माहौल के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आपके अंदर ऐसी बहुत सारे नॉलेजेबल थिंग्स आपके अंदर डेवलप हो जाती है, जिसको हम स्किल्स बोलते हैं, जिसको हम कुशलता बोलते हैं, जिसको हम कौशल बोलते हैं।
लाइक आपके अंदर डेवलप हो जाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तित्व विकास। अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर कैसे बनाए, आम इंसान से खास इंसान कैसे बने। जूस ऑफ प्यार बात आपके अंदर डेवलप होता है कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने के तौर तरीके, बातचीत किसी से कैसे की जाए, बातचीत किसी से किस तरीके से की जाए। उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन स्किल, प्रस्तुतिकरण, उसके साथ साथ आपको बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक हाव भाव, मनी मैनेजमेंट, पैसे का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, समय का मैनेजमेंट, उसके साथ साथ लीडरशिप स्किल, नेतृत्व करने की कला, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के बीच में बोलने के तौर तरीके, ये सारी चीजें आप सभी के अंदर डेवलप हो जाती हैं। माय डियर फ्रेंड, इट इज नॉलेज, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। आपको मैं बताना चाहूंगा आज की डेट में लोग इसलिए कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं, लोग क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज उनके पास माय डियर फ्रेंड फॉर्मल एजुकेशन है। They all have formal education, they have degrees, they have certificate, but they don't have self-education. They don't have self-education, they don't have essential life skills, they don't have soft skill education. And because आपको एक चीज बताना चाहूंगा, remember one thing my dear friend, एक चीज याद रखिए, formal education will give you only a living, but self-education will make you fortune. अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो आप जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन सेल्फ एजुकेशन है ना तो आप जिंदगी में बेतहाशा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बिकॉज ड्यूसॉफ्ट इज गिविंग सेल्फ एजुकेशन, बिकॉज ड्यूसॉफ्ट इज गिविंग एसेंशियल लाइफ स्किल्स, दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस इंडस्ट्री ड्यूसॉफ्ट, एंड दैट्स व्हाई आल्सो यू विल हैव टू डू ड्यूसॉफ्ट। आपको ड्यूसॉफ्ट इसलिए करना पड़ेगा, और मैंने ड्यूसॉफ्ट इसलिए चूज किया क्योंकि यहाँ पे हमको ज्ञान मिलता है, यहाँ पे हमको रियल नॉलेज मिलती है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, हम मैसेज पे काम नहीं करते, हम आपको नासा का साइंटिस्ट यहाँ पे नहीं बनाते, हम यहाँ पे आपको एक स्किलफुल पर्सन बनाते हैं, हम यहाँ पे आपको एक ऐसा इंसान बनाते हैं, आपको कंप्लीट पर्सनैलिटी बनाते हैं। और अगर मैसेज पे काम करना है तो आप स्कूल कॉलेज में जाओ। मेरा आपसे सवाल है, आप अंग्रेजी अगर आपके घर में, आप अंग्रेजी आपके घर में सब सीख जाते हैं, आप अंग्रेजी पर्सनली सीख लेते हैं, आपको कितना % नुकसान हो जाएगा? अगर आप कंप्यूटर सीख लेते हैं आपको कितना % नुकसान हो जाएगा बताइए? आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग आ जाती है आपको कितना % नुकसान हो जाएगा? आपके अंदर लीडरशिप स्किल आ जाती है आपके अंदर कितना नुकसान हो जाएगा? आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साउंड रेगुलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सभी स्किल्स डेवलप हो जाती है, आपका कितना % नुकसान हो जाएगा बताइए ना? लोग बोलते हैं ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमको ये ज्वाइन कराना चाहते हैं। दोस्त, साजिशें तो वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी होती है, मेरी कोशिशें तो हमेशा दिल जीतने वाली होती हैं। मैं यहाँ पे इसलिए यहाँ पे कनेक्टेड हूँ ताकि मैं आपको रियल चीज बता सकूं। मैं यहाँ पे आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे आपको एजुकेट करने आया हूँ। आई एम हियर टू इंस्पायर यू, मैं यहाँ पे आपको इंस्पायर करने आया हूँ। अगर आपने ये चीजें सही मायने में, असली मायने में ये चीजें समझ ली तो बहुत सारे और प्रोफेशन के लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, एडवोकेट है, वकील है, मेरी प्रोफेशन हाउसवाइफ है, प्रोफेशनल्स है, बहुत सारे प्रोफेशन के लोग हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कौन सा काम चलता है, कौन सा काम चलता है? आपसे मेरा सवाल है, आज एक इंसान सेठ क्या नौकरी करता है, 8-8 10 घंटे काम करता है, 1 महीने की सैलरी 3 महीने बाद वो उठा रहा है, और अगर वो 1-2 घंटे लेट आ जाता है या 1-2 दिन नहीं आता है उसकी सैलरी कट हो जाती है। क्या ये काम चलता है? क्या ये काम चलता है? आपसे पूछिए ना। प्राइवेट टीचिंग के लोग, सॉरी चाहूंगा, आज मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य बोल रहा हूँ, वो सही बोल रहा हूँ। कहते हैं सत्य को झुटलाया जा सकता है, सत्य को माय डियर फ्रेंड परेशान किया जा सकता है, लेकिन उसको झुटलाया नहीं जा सकता। और आज ट्रुथ क्या है, आज लोग 8-8 घंटे काम करते हैं, 9-9 घंटे काम करते हैं, 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, किसके लिए? 5-10-15 हजार रुपए की नौकरी के लिए। अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है, अपने आप से क्वेश्चन जोड़ सेल्फ, अपने आप से आप क्वेश्चन कीजिए, क्या आपको रास्ते की तलाश नहीं है? आर यू रियली हैप्पी? क्या आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है आप लोग तो बहुत खुश होंगे ना, आपकी फैमिली तो कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा। आपको क्या फर्क पड़ता है कि आप अपने बच्चों के साथ स्ट्रीट पे जाके आइसक्रीम खाएं? आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या फर्क पड़ता है कि आप भी अच्छी खासी डोमेस्टिक टूर, इंटरनेशनल टूर पे जाए? आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो खुश है। आप तो 8 घंटे की नौकरी, आप तो 10 घंटे बिजनेस व्यापार करके आप 1 घंटा भी अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, आप तो बहुत खुश है। सवाल पूछे, क्या आपको रास्ते की जरूरत नहीं है? क्या आपको रास्ते की तलाश नहीं है? क्वेश्चन योरसेल्फ, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। बड़ी अच्छी लाइन है कि इश्क तो दिन से था, इश्क तो दिन से था, हम रात के हो बैठे, इश्क तो दिन से था, हम रात के हो बैठे, जरा सी धूप के लिए हम चांद को खो बैठे। तो माय डियर फ्रेंड, कभी कहीं खोइएगा मत इस प्लेटफॉर्म को, कहीं खोइएगा मत इस अपॉर्चुनिटीज को।
मैं यहाँ पे आपको बार बार बताता हूँ, मैं यहाँ पे आपको अपनी अचीवमेंट बताने नहीं आया हूँ कि मैंने फला 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 चीज की, मैं यहाँ पे आपको राइट थिंग्स मैं डिलीवर करने आया हूँ। ये कारण है ड्यू सॉफ्ट को करने का, इसलिए ड्यू सॉफ्ट को करने की जरूरत है। आज आपको बताना चाहूंगा कि 5 साल मुझे हो गए ड्यू सॉफ्ट के अंदर, 4.5 पौने 5 साल मुझे ड्यू सॉफ्ट के अंदर हो गए, और मैं 14 साल की उम्र से ड्यू सॉफ्ट की स्टार्टिंग किया था। पहले तो मैंने एजुकेशन के लिए स्टार्ट किया, और जब मुझे लगा कि इसमें मेरा करियर बन सकता है, और माँ बाप का सहयोग रहा, और मेरे अपलाइंस और मेरे मेंटोर का साथ रहा, उन्होंने मेरे अंदर एक चीज डाली कि संकेत, पैसे कमाने की कोई उम्र नहीं होती है दोस्त, किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है। और मैं ये लाइन जो लाइन उन्होंने बताया वही लाइन मैं कॉपी पेस्ट आपको बताऊं। सर ने बोला इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, एज डजंट मैटर हु आर यू। आज समझ में आ रहा है कि एज डजंट मैटर, एज मैटर नहीं करता। हमारे भारत देश में 25 साल 30 साल तक लोगों का क्या ख्वाब रहता है, 25-30 साल तक लोगों का माइंडसेट होता है कि मैं 25 साल पहले पढ़ूंगा, उसके बाद जाके मैं नौकरी करूंगा। कक्षा 5 में रहता है तो ड्रीम रहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, बड़ा आदमी बनना है, ये वो। लेकिन कक्षा 10 में पहुंचते हैं तो ड्रीम कम होने लग जाते हैं, कक्षा 12 में पहुंचते हैं तो समझदार हो जाते हैं। फिर पूछो क्या बनना है, आगे करके बताएंगे ना, थोड़ा आगे चल के बताएंगे ना। फिर उसके बाद इंटर में रहते हैं तो ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वो किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी के लिए 4 साल 5 साल 10 साल अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, आज बताना चाहूंगा जहां पे 0.001% गवर्नमेंट, ये फैक्ट है, जहां पे 0.001% चांसेस है वहां पे 90% लोग लगे हुए हैं। और एंटरप्रेन्योर्स की बात किया जाए, जो कि बोलते हैं कि अगर एंटरप्रेन्योर 1% भी हमारी थिंकिंग, हमारे भारत देश की थिंकिंग एंटरप्रेन्योर जैसी हो जाए ना, हमारे युवाओं की थिंकिंग एंटरप्रेन्योर जैसी हो जाए ना, तो हमारा भारत देश सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन लोग वहां पे ज्यादा जा रहे हैं जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। उसके बाद बोलते हैं कि मैं तो 1 नंबर 2 नंबर से छट गया, मैं तो इंजीनियर नहीं बन पाया लेकिन मेरा बेटा इंजीनियर बन के दिखाएगा, मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाया लेकिन मेरा बेटा डॉक्टर बन के दिखाएगा। और माय डियर फ्रेंड, वो अपने सपने को अपने बच्चों को ट्रांसफर करते रह जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे भारत देश में अधिकतर लोग नौकरी कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है कि अगर सभी लोग नौकरी की ही तैयारी करेंगे तो नौकरी देने वाला कौन बनेगा? नौकरी देने वाला भी तो चाहिए ना। यहाँ पे ड्यू सॉफ्ट आपको मौका देता है कि यहाँ पे आके आप खुद का बॉस बन सकते हैं, आप खुद के ऑनर बन सकते हैं, और आपके साथ के जो चैंपियंस, आपके साथ जो एसोसिएट है वो भी खुद के ऑनर है। ये कारण है कि मैं ड्यू सॉफ्ट को स्टार्ट किया, ये कारण है कि मैं ड्यू सॉफ्ट को कर रहा हूँ। ड्यू सॉफ्ट को क्यों करना चाहिए, ड्यू सॉफ्ट को करने के क्या कारण है? वैसे तो ड्यू सॉफ्ट को करने के बहुत सारे कारण हैं, मैं कौन कौन से कारण बताऊं, लेकिन मैं मोस्टली 6 कारण आपको बताना चाहूंगा, जिसको मैं 6S बोलता हूँ, 6 स बोलता हूँ। पहला सा जिसको हम बोलते हैं शिक्षा। आज कौन सा ऐसा घर परिवार है जहां पे बच्चों को शिक्षा नहीं चाहिए? या कब ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी, बच्चे बीटेक एमटेक करके पैदा होंगे? कब ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी जब लोगों को एजुकेशन चाहिए? जब भी कोई बच्चा पैदा होगा तो उसको सबसे पहली चीज एजुकेशन चाहिए। एंड वी आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन सिंस 22 ईयर्स। हम 22 साल से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, 22 साल से एक ऐसी वेबसाइट जिसपे हर तरीके के एजुकेशन, हर प्लेटफॉर्म की एजुकेशन आपको मिल जाएगी। लोग बोलते हैं कि मैं एजुकेशन इसमें कौन सी है, कैसी नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप इंग्लिश, केवल जो मेरा फेवरेट है, पर्सनली फेवरेट है, आप इंग्लिश स्पोकन 136 वीडियोस है, आप जाके इंग्लिश स्पोकन 3 महीने तक आप डेली 1 आवर, और मैं कहता हूँ आप डेली 30 मिनट्स की इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए ना, आपकी जुबान से ये कभी शब्द निकल ही नहीं सकता कि ड्यू सॉफ्ट में एजुकेशन किस तरीके की है। आपकी राय बदल जाएगी। एंड आई एम गारंटी यू, आई एम श्योर यू माय डियर फ्रेंड, ड्यू सॉफ्ट ये चीज देता है। ड्यू सॉफ्ट ये चीज देता है। हम शिक्षा, हम क्या देते हैं? हम ई एजुकेशन देते हैं। उसके साथ साथ हम सॉफ्ट स्किल एजुकेशन, एसेंशियल लाइफ स्किल एजुकेशन देते हैं, जो आपको एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बनाती है, जो आपको एक कंप्लीट इंसान बनाती है। हम वो एजुकेशन आपको देते हैं। हमारी एजुकेशन में आप कंप्यूटर सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, उसके साथ साथ आप यहाँ पे मैनेजमेंट सीखते हैं, हेल्थ प्रोग्राम सीखते हैं, ई स्कूल सीखते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत सारे अनदर कोर्सेज लाइक HTML, जावा, CSS, बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, एनसाइक्लोपीडिया मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन मिल जाती है। यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म में कहते हैं कि गागर में सागर भरने वाला काम है। यहाँ पे ड्यू सॉफ्ट आपको एजुकेशन दे देती है। आज बोलते हैं कि ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन क्या देती है, एक बार यूज तो करके देखिए ना। ड्यू सॉफ्ट इज ए यूनिक इंडस्ट्री। ड्यू सॉफ्ट इज ए निश इंडस्ट्री। ड्यू सॉफ्ट को अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। तो पहले सर जो कि सबकी जरूरत है वो है शिक्षा, जो कि ड्यू सॉफ्ट आपको देती है। दूसरा सर जिसको हम बोलते हैं संपत्ति।
जिसको हम बोलते हैं संपत्ति। कहते हैं कि सबसे बड़ा बिजनेस एजुकेशन का किया जा सकता है। अगर आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं और लोगों को आप टीचर का काम करके लोगों को आप एजुकेशन दे रहे हैं और एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ड्यू शॉप में आप यहाँ से 2,500 रुपए से लेकर 1,92,000 रुपए वीकली, 7,68,000 रुपीज मंथली एंड ऑलमोस्ट ड्यू शॉप गिव्स यू ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ पैकेज ईयरली। 1 करोड़ का पैकेज ड्यू शॉप आपको ईयरली देता है। आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि आप इससे कितना कमा सकते हैं। यह 2,000 रुपए एक जमाने में मेरा पहला चेक हुआ था, 2,000 रुपए पहला चेक हुआ था, लेकिन थैंक्स टू दिस सिस्टम ड्यू शॉप, इस सिस्टम से 5 बार से ज्यादा 1,92,000 रुपए वीकली इस सिस्टम से अर्न कर चुका हूं। दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। मैंने 5 साल इस सिस्टम में दिए हैं। 2 साल इस सिस्टम में मैंने 2 साल स्कूल कॉलेज के साथ किया, 1 साल में हेल्थ इश्यू के कारण बीमार रहा और 1 साल से फुल टाइम ड्यू शॉप में कर रहा हूं। आप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, इफ आई कैन डू यू कैन आल्सो डू। माय डियर फ्रेंड, संपत्ति, यहाँ पे आपको पैसे कमाने का मौका मिलता है। कौन ऐसा इंसान बोलता है जिसको पैसा नहीं चाहिए? आज हर दूसरे आदमी को पैसे की जरूरत है। आज हर इंसान को पैसा चाहिए। हर इंसान आज कहीं ना कहीं पैसे के लिए काम कर रहा है। लोग बोलते हैं कमाने के चक्कर मत भागो। भाई साहब, पढ़ किस चक्कर में रहे हो? अपने आप से पूछो ना। अगर आप 18 साल की उम्र में गरीब है, बिल गेट्स ने कहा है, तो आपकी गलती नहीं है। 28 साल की उम्र में भी आप अगर पैसे के लिए काम कर रहे हैं ना, आपके पास 10-15 हजार, 20,000, 25,000 की नौकरी है या नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड, ये पूरी की पूरी आपकी गलती है। अगर 28 की उम्र में भी आप गरीब हैं, तो ये पूरी की पूरी आपकी गलती है। एज डजंट मैटर, आप किसी भी उम्र से शुरुआत कर सकते हैं। KFC 67 साल की उम्र से उन्होंने अपने माइंड में उनका आइडिया आया और उन्होंने KFC स्टार्ट किया। आज देखिए खरबपति हैं। आप भी शुरुआत कर सकते हैं। ड्यू शॉप आपको मौका देता है, यहाँ पे आप संपत्ति बना सकते हैं, यानी कि शिक्षा के साथ साथ पैसे कमाने का आपको यहाँ पे मौका मिलता है। तीसरा स्तर, जिसको हम बोलते हैं समय, जिसको हम बोलते हैं समय। समय का क्या अर्थ है? माय डियर फ्रेंड, आज मैं लोगों को देखा हूं कि पैसे बहुत हैं, लेकिन उस पैसे का यूज कैसे किया जाए, उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाए और उस पैसे को एंजॉय कैसे किया जाए, उनके पास टाइम ही नहीं है। वो तो वही हाल हो गया कि एक भूखा बंदर है, उसके सामने बहुत सारे केले रखे हैं, लेकिन उसके हाथ बंधे हैं। सेम इस सिचुएशन से हम इस चीज को समझ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं अमीर होने का मतलब है धन होना, लेकिन बेहद अमीर होने का मतलब है कि धन के साथ साथ समय होना, जो कि ड्यू शॉप यहाँ पे आपको देता है। ड्यू शॉप आपको मौका देता है, जिस दिन आपके जैसे लोग बिल्ड हो गए ना, पहले कहते हैं आप लोगों को बनाते हैं, फिर लोग आपको बनाते हैं। वो सभी लोग अपने फ्यूचर, अपने करियर के लिए काम करते हैं। आपको टाइम फ्रीडम आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। कक्षा 5 में हमने पढ़ी थी, एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? कक्षा 5 में हम लोगों ने पढ़ी थी, 1 दिन में करेंगे। कक्षा यस माय डियर फ्रेंड, कक्षा 5 में हमें ये बता दिया गया था कि कामयाब हमें कैसे होना है, लेकिन हमने उसके मतलब को नहीं समझा। एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 1 दिन में करेंगे। यानी कक्षा 5 में बता दिया गया था कि अगर जल्दी काम करना है तो नेटवर्क बनाओ, जल्दी काम करना है तो लोगों के साथ काम करो, जल्दी काम करना है अपने जैसे लोगों के साथ काम करो। फर्स्ट वी बिल्ड द पीपल, देन पीपल बिल्ड अस। उसके बाद लोग हमें बनाते हैं। और जब लोग अपने जैसे काम करना स्टार्ट हो जाते हैं, आज संकेत जायसवाल के साथ 2,000 ज्यादा लोग हैं और 950 लोग शिक्षा मात्र ले, 50 लोग अपने लिए 2-2 घंटे काम करें, तो संकेत जायसवाल के लिए 100 घंटे पर डे के, और माय डियर फ्रेंड, महीने के जोड़ लिया जाए तो 300 घंटे पर मंथ, 3000 आवर्स पर मंथ मेरे लिए काम हो रहे हैं। यहां से आपको टाइम फ्रीडम मिलना स्टार्ट हो जाता है। चौथा जो ड्यू शॉप आपको देता है वो होता है सम्मान। कौन सा ऐसा इंसान है जिसको एप्रिसिएशन पसंद नहीं है? मैं यहाँ पे लोगों को देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज यहाँ पे कनेक्टेड है। कौन सा ऐसा इंसान है जिसको एप्रिसिएशन नहीं पसंद है, जिसको तारीफ नहीं पसंद है? आप मुझे बताइए ना। हर इंसान को तारीफ चाहिए, हर इंसान चाहता है मुझे भी लोग रिगार्ड दे, हर इंसान चाहता है लोग मेरा सम्मान करें, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है, ऐसा रास्ता नहीं। क्वालिटी है लेकिन रास्ता ही नहीं है कि लोग उनको रिकॉग्नाइज करें। यहाँ पे ड्यू शॉप आपको मौका देता है। अगर आप यहाँ पे काम करते हैं और माय डियर फ्रेंड जी जान लगा के काम करते हैं, तो एक ऐसा समय आता है आपको यहाँ पे महाराजाओं जैसा सम्मान मिलता है। आपको यहाँ पे ऐसा सम्मान मिलता है जो कि किसी पॉलिटिक्स को, शायद किसी सेलिब्रिटी को नहीं मिलता हो।
इतने फूल माले फुक्के से स्वागत किया जाता है, इतना रिकॉग्नाइज किया जाता है। आज मेरी उम्र 19 साल है, लेकिन माय डियर फ्रेंड, थैंक्स टू दिस सिस्टम ड्यूस ऑफ, आज जहां भी जाता हूं, शायद मेरे से बहुत सारे बड़े लोग हैं, सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन सिस्टम की तरफ से देखा जाए तो कहते हैं बड़ा वो जिसके पास नॉलेज हो। और माय डियर फ्रेंड, आज सभी लोग सर कह के बुलाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ ड्यूस ऑफ। आपको यहाँ से सम्मान मिलता है। कैसा लगेगा कि आपको लोग वी लव करके बुलाएं? कैसा लगेगा कि लोग आपके नाम के जयकारे लगाएं? कैसा लगेगा कि लोग आपको रिस्पेक्ट दें? कैसा लगेगा कि लोग आपको फुल माले से सम्मानित करें? जस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड। ड्यूसॉफ्ट यहाँ पे आपको सम्मान देता है। पांचवा है जिसको हम बोलते हैं सुरक्षा। आपकी जिंदगी की सुरक्षा। जिंदगी में सबसे बड़ी, कहते हैं जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या है? जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या है? जिंदगी में सबसे बड़ी चीज खुद जिंदगी है। लोग इसको जीना ही देर से शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक अपनी जिंदगी को जीना नहीं स्टार्ट किया तो माय डियर फ्रेंड, ये संभव है कि आपकी लाइफ सुरक्षित नहीं है, आपकी फैमिली सिक्योर नहीं है। सुरक्षा मतलब क्या? जस्ट टेक एग्जांपल। आपका परिवार जब रात के 12 बजे सो रहा हो, आप लोग अपने परिवार के मुखिया हैं, ये हाँ, सब लोग कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ लोग अपने परिवार को चला रहे हैं। आप लोग अपने परिवार को चला रहे, जब आपका परिवार रात के 12 बजे सो रहा हो, आप अपने परिवार जब सब सो रहे हो, आप हॉल में जाइए, सबको एक नजर से देखिए और अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, अगर मैं इस परिवार में ना रहूं, एक सेकंड के लिए अपने आप को हटा दीजिए, अगर मैं इस परिवार में ना रहूं, क्या मेरा परिवार इसी तरीके से चैन की नींद सोएगा? अगर आंसर आ जाता है यस, तो इसका मतलब यू आर सेफ, यू आर सिक्योर। आपको टेंशन लेने की, आपको मगजमारी करने की टेंशन नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर इसका आता है कहीं गलती से नो आता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कहीं ना कहीं फैसला लेने की जरूरत है, आपको कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। ड्यूसॉफ्ट यहाँ पे आपको सुरक्षा देता है। थैंक्स टू दिस सिस्टम ड्यूसॉफ्ट, आज 18 साल की एज में मेरा टारगेट था, 25 मार्च को मेरा बर्थडे है, मेरा टारगेट था कि 25 मार्च के अंदर 18 साल की उम्र के अंदर मुझे ड्यूसॉफ्ट में रॉयल्टी होल्डर बनना है, ड्यूसॉफ्ट में मुझे डिप्लोमेट लेवल हासिल करना है। एंड कहता है कि अगर आपने ठान लिया ना तो आप कर सकते हो, और मैंने किया। 25 मार्च के अंदर मैंने ड्यूसॉफ्ट में डिप्लोमेट का लेवल हासिल किया। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा, डिप्लोमेट एक ऐसा लेवल है जहां पे आपको 2% परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलती है, जो कि सुरक्षा का एक रूप है। जिस दिन आपके साथ हजार, कहते कामयाब इंसान वो नहीं होता जिसके फेसबुक पे हजारों फ्रेंड है। कामयाब इंसान वो नहीं होता जिसको 1000 लोग फॉलो करते हैं। कामयाब इंसान वो है जब उसको तकलीफ पड़े ना, तो दुख में कितने लोग साथ आते हैं, कामयाब इंसान वो है। और जिस दिन आपके साथ, आपकी वजह से लोगों की जिंदगी बदलना शुरू हो जाती हैं, लोग आपको अपना सब कुछ मानने लग जाते हैं। जिस तरीके के साथ मैं अपने मेंटर को अपना सब कुछ मानता हूँ, अपने गुरु को मैं आप सब कुछ मानता हूँ, क्योंकि आज उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और माय डियर फ्रेंड, वो अपने लिए काम करने लग जाते हैं, आपके लिए बहुत बड़ी सुरक्षा मिलती है। और छठवां से जिसको हम बोलते हैं स्वास्थ्य। करीब 21 साल तक एजुकेशन की फील्ड में बूम मचाने के बाद ड्यूसॉफ्ट ने यह रियलाइज किया कि हमें हेल्थ की फील्ड में भी कदम रखना चाहिए, हमारे सभी एसोसिएट का हेल्थ बेटर रहना चाहिए। ड्यूसॉफ्ट ने एक एनर्जी शेक, एक एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया जिसका नाम है ड्यू वाइटल, जिसमें प्रोटीन्स है, 0% कोलेस्ट्रॉल है, जिसमें शुगर है ही नहीं, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है, सभी विटामिन है, जो ऑल एज ग्रुप के लिए है, कंप्लीट बॉडी ग्रोथ के लिए है। ड्यूसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया, जिसका यूज करके आप अपने हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये 6 शिक्षा, संपत्ति, समय, सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य, ये 6 जिंदगी के सबसे मजबूत पिलर है जो कि ड्यूसॉफ्ट को प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई आपको ड्यूसॉफ्ट करना चाहिए, दैट्स व्हाई आपको ड्यूसॉफ्ट का स्टार्ट अभी कभी करना चाहिए। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, ड्यूसॉफ्ट को मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ड्यूसॉफ्ट में आने के बाद मेरी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, क्योंकि मैंने देखा लोगों की पर्सनैलिटी चेंज होते हुए। और आज मुझे बहुत प्राउड हो रहा है, क्योंकि मैं अपनी पहले की फोटो देखता हूं और अब की फोटो देखता हूं तो उसमें जमीन और आसमान का फर्क दिखता है। माय डियर फ्रेंड्स, कभी क्या ई कॉमर्स बंद हो जाएगा? क्या कभी इंटरनेट बंद हो जाएगा? क्या कभी ये वाली चीजें बंद हो जाएंगी? कभी नहीं बंद हो सकता। लोग बोलते हैं कि ये एजुकेशन तो इजिली अवेलेबल है गूगल पे, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एजुकेशन अवेलेबल है। क्या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बंद हो गई? और गूगल पे एजुकेशन अवेलेबल है तो बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो? माय डियर फ्रेंड, अपने आप से क्वेश्चन करिए ना। आज लोग मूवीज कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, पता नहीं कहां किसके साइट पे कौन सा वीपीएन यूज करके तब जाके वो मूवी देखते हैं। केजीएफ आई है, सब लोग कहीं ना कहीं किस तरीके से कितना स्ट्रगल करके उस मूवी को देख रहे हैं, लेकिन वही केजीएफ अमेज़न प्राइम पे भी है।
लेकिन लोग उस पर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं। Amazon प्राइम क्या है? एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है। क्या उसने मूवी खुद बनाई? नो। वो क्या करता है? बिकॉज उसका प्लेटफॉर्म फेमस है, वो सभी मूवीज को अपने प्लेटफॉर्म पे, वही सभी शोज को अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड करता है और आपसे सब्सक्रिप्शन पे चार्ज करता है। एजुकेशन भी ड्यूसॉफ्ट भी इसी फॉर्मूले पे काम करती है। ड्यूसॉफ्ट पे अपनी एजुकेशन को क्रिएट किया हुआ है। आप सब्सक्रिप्शन पे आप उसमें पे करिए और आप उसकी एजुकेशन का यूज करिए। माय डियर फ्रेंड, 110% आईएसओ सर्टिफाइड एजुकेशन मिलती है और 110% आपको वो एजुकेशन मिलती है जिससे आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। आप देख रहे हैं नेटफ्लिक्स, क्या उसका खुद की कोई मूवी है? क्या उसका खुद का कोई शो है, टीवी सीरियल है? नो। लेकिन माय डियर फ्रेंड, वो सब्सक्रिप्शन चार्ज कर रहा है ना। अगर आपको 1080 पिक्सल में देखना है तो इतना दो, आपको 480 में देखना है इतना दो, 720 में देखना है इतने में दो, 240 में देखना है इतना दो। वो आपसे चार्ज कर रहा है। क्या बंद हो गया क्या? मूवी तो और सभी प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। अपने आप से भगवान ने हमें भेजा, अगर हमने इसका आंसर कर लिया ना, तो हमने अपने आप से क्वेश्चन कर लिया तो हमें इसका खुद आंसर मिल जाएगा। आप बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, आप एमएक्स प्लेयर को जानते हैं, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। ओला के पास क्या कोई खुद की टैक्सी है क्या? टैक्सी को बताता है तेरा कस्टमर इधर है, कस्टमर बताता है तेरी टैक्सी इधर है। बीच में आज वो पैसे कमा लिए, क्या किया? आईटी का काम किया। आज अमेज़न को आप जानते हैं, फ्लिपकार्ट को जानते हैं, क्या उसका कोई खुद का प्रोडक्ट है क्या? नहीं ना। वो किसी का और का प्रोडक्ट किसी और को डिलीवर करता है, बीच में आज वो पैसे कमा रहा है। किस चीज का यूज करके? इंटरनेट, ई कॉमर्स। आप फ्लिपकार्ट को जानते हैं, स्नैपडील। आप जानते हैं शादी.com, आज शादियां भी ऑनलाइन हो रही हैं। माय डियर फ्रेंड, आज शादियां भी ऑनलाइन हो रही हैं। आपको जो शादी करनी है, आप अपना इंफॉर्मेशन फीड करिए, आप कर सकते हैं। आज बिग बास्केट आ गया है, स्विगी आ गया है, जोमेटो आ गया है। ये सब क्या है माय डियर फ्रेंड? ये सब एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ई कॉमर्स का। ड्यूसॉफ्ट भी उसी तरीके से आपको ई एजुकेशन दे रही है, एक ऐसा ई कॉमर्स बिजनेस दे रही है जो कभी बंद हो ही नहीं सकता, जिसमें कभी मंदी आ ही नहीं सकती। कारण क्या है? ओनली फोर रीजन। फर्स्ट रीजन इज दिस वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। ड्यूसॉफ्ट हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। हमारे पास निश प्रोडक्ट है। हम जो इंसान बनाते हैं ना माय डियर फ्रेंड, वो इंसान, आपको मैं बताऊं, ड्यूसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन वो होगा कि आप यहाँ पे ड्यूसॉफ्ट हमारी इंडस्ट्री का नाम है। 24 अक्टूबर की इसकी लॉन्चिंग हुई, उसके साथ साथ हमारे एमडी का नाम ये है। आप यहाँ से 22 साल में संस्थान में 65 लाख ज्यादा लोग हैं, एजुकेशन ये फलाना ढमकाना मिलता है। बिजनेस पे आप 32,000 रुपए नॉर्मली कमा सकते हैं। हर 50 के प्रमोशन पे आप 1,92,000 वीकली, 7,68,000, ऑलमोस्ट 1 करोड़ का पैकेज आपको यहाँ पे मिलता है। ये प्रेजेंटेशन है। लेकिन एक प्रेजेंटेशन और है जो ड्यूसॉफ्टियन के अंदर दिखता है। ड्यूसॉफ्ट, हम खुद एक ड्यूसॉफ्ट प्रेजेंटेशन है। मैंने पहले बोला था, वॉट बाय योर आईज, आंखों में सच्चाई दिखती है दोस्त, आंखों में सच्चाई दिखती है। ड्यूसॉफ्ट आपको रियल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ड्यूसॉफ्ट आपको वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है आपने अगर यूज कर लिया ना, तो आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। तो ये चीज ड्यूसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करता है। अब मैं बात करता हूं कि मैंने इस सिस्टम को क्यों शुरुआत किया, मैंने इसकी क्यों स्टार्टिंग की, और ड्यूसॉफ्ट को मैं क्या समझा कि मैंने इसकी स्टार्टिंग कर ली। माय डियर फ्रेंड, एक बहुत बड़ी स्टोरी है। मैं उसको कहते हैं कि अपने 4 साल के अनुभव को मैं यहाँ पे आपको 10 मिनट के अंदर नहीं शेयर कर सकता, फिर भी लेट मी ट्राई। ड्यूसॉफ्ट को मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरी उम्र 14.5 साल थी। 14.5 साल थी। एक यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई लिखाई में काफी तेज थे, कई सारे कॉम्पिटिशन विन किए थे, बहुत सारी चीजें हमने अपने लाइफ में की थी। उस टाइम हमारे लिए वही बहुत बड़ी चीजें थी। और बात किया जाए तो कहते हैं लाइफ में एक ड्रीम था कि अपनी जिंदगी में ये बनना है। लाइफ में कोई उम्मीद नहीं थी, कहते हैं कि लाइफ में कोई उम्मीद नहीं थी। अपने माँ बाप से पूछता था कि पापा, वो जो सामने वाली फैमिली वो इतने अच्छे खाना पीना खा रहे हैं तो वो क्यों? तो पापा बोलते थे क्योंकि वो बड़े आदमी हैं। पापा जी बोलते थे वो बड़े आदमी हैं। देखता था कि सामने वाले के बच्चे, उनके पास अच्छे अच्छे गैजेट होते थे, तो पूछता था कि मम्मी पापा इनके पास ये गैजेट क्यों है? तो बोलते थे कि बेटा ये बड़े आदमी हैं, ये बड़े आदमी हैं। जब पूछता था कि पापा, वो जो सामने वाली फैमिली है वो फैमिली एसी में रहती है, बहुत अच्छा लगता है, उनके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, क्यों? तो बोलते थे वो बड़े आदमी हैं। किसी अच्छी गाड़ी में ट्रेवल करते हुए देखता था तो पूछता था कि वो लोग अच्छी गाड़ी में ट्रेवल क्यों कर रहे हैं? तो पापा जी बोलते थे क्योंकि वो बड़े आदमी हैं। कहीं न कहीं लाइफ में हर बार हर मोमेंट पे केवल एक वर्ड सुनने को मिलता था कि वो बड़े आदमी हैं। तो माय डियर फ्रेंड, कोई और गोल डिसाइड हो या ना हो, लेकिन जिंदगी में एक फैसला लिया कि जिंदगी में बनना है तो बड़ा आदमी बन के दिखाना है।
क्योंकि मेरा मेरा सपना डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर बनने का नहीं था, बड़ा आदमी बनने का था। एंड माय डियर फ्रेंड, निकल गया। कहते हैं दिल की शिद्दत से कोई चीज चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। और मुझे मौका मिला, मुझे एक ऐसी पर्सनैलिटी से मुलाकात हुई जिन्होंने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। माय डियर फ्रेंड, उनके कलम के सिग्नेचर से आज मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफर हो गई, और उनकी वजह से मैंने ड्यूस ऑफ की स्टार्टिंग की। तो मैं उस समय, मेरे हिसाब से मैं अपनी टीम में सबसे यंगेस्ट एसोसिएट था, सबसे छोटा लड़का। मेरी हाइट भी बहुत छोटी थी, मैं अपने स्कूल में सबसे छोटा लड़का था, मेरी हाइट भी बहुत छोटी थी। और ड्यूस ऑफ में जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग जज करते थे। लोगों को प्लान करने के लिए मैं निकलता था। आपको बताना चाहूंगा, लोग बोलते हैं बहुत टफ है, कैसे सीखूं कैसे नहीं सीखूं। भाई साहब, जब मैंने ड्यूस ऑफ की स्टार्टिंग की ना, आज रिस्पेक्टेड संतोष कुमार मौर्य सर कनेक्टेड है, गवाह है मेरे अपलाइन। सर ने मुझे 3 दिन की ट्रेनिंग दी थी। माय डियर फ्रेंड, 3 दिन के अंदर मैंने ड्यूस ऑफ को पूरा स्टडी कर लिया, पूरा प्रेजेंटेशन 4 बेसिक 12 से मैंने सब कुछ सीख लिया। और जब मैं लोगों को जाता प्रेजेंटेशन देने, मेरे पास, मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा, क्योंकि हम गांव के हैं, लेकिन पर्सनैलिटी दिखानी थी। सर ने बोला फर्स्ट एसटीपी का मतलब होता है, एसटीपी का मतलब होता है शो दी पर्सनैलिटी। बोले पर्सनैलिटी दिखानी तो आपको कपड़े अच्छे पहनने होंगे। मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े नहीं थे। हाँ, वो कहते हैं दूल्हे के साथ जो बगल में बैठता है, हमारे गांव में उसको बलाहा बोलते हैं, उसका एक कोट होता है। तो मेरे भैया जी का कोट वो बचा था, मैंने वो कोट डाला क्योंकि मुझे पर्सनैलिटी दिखानी थी। माय डियर फ्रेंड्स, साइकिल से जाते थे प्रेजेंटेशन करने, और लोगों को फर्स्ट प्रेजेंटेशन में किराने की दुकान पे, कुछ टाइम ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि किस तरीके से क्या करना है, लेकिन हाँ ये था कि अपनी जिंदगी में रुकना नहीं है, मुझे इसमें मजा आने लग गया था। कहते काम वो मत करो जैसे भेजे पे रखी हुई कोई गन हो, काम वो बेस्ट है जिसमें मजा हो, जिसमें फन हो। और मैंने ड्यूसॉफ को करना स्टार्ट किया। जिसको प्रेजेंटेशन बताता, रे तू आया है, पहले पढ़ाई लिखाई कर ले, पहले पढ़ाई लिखाई, आईएएस पीसीएस बन यार, नौकरी की तैयारी कर, ये सब कर रहा है। ऐसी ऐसी बातें लोग मुझे बोलना स्टार्ट किए। आपको लोग कहते हैं रिजेक्शन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। रिजेक्शन आपको मिल रहा है, मानता हूं रिजेक्शन आपको मिल रहा है, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आप इस रिजेक्शन से डर गए? क्या आपको ये रिजेक्शन डरा दिया क्या? माय डियर फ्रेंड, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये रिजेक्शन जो आपको मिल रहा है, आप तो कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, लेकिन मैं क्लास 10th में मैंने इसकी स्टार्टिंग की थी। जस्ट फील कि मुझे कौन से रिजेक्शंस मिल रहे होंगे। लोग ना बोलते थे, इससे तकलीफ नहीं होती थी, जाके बात जो बोलते थे उससे तकलीफ होती थी। 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले लोग आपको अस्वीकार करेंगे, मेरे को भी किया गया। लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये सब काम नहीं चलता, ये सब कुछ नहीं होता, ऐसे बहुत से आए बहुत से गए, पेटेंटी डायलॉग हैं, जितना तेरी उम्र है ना उतना हमने घी खा लिया, ऐसे बात है मेरे धूप में सफेद नहीं हुई, ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते थे, ऐसी ऐसी चीजें लोग बोलते थे, अस्वीकार किए। फिर लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया। विरोध यानी कि पूरी फैमिली में, मेरे 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 स्कूल के एमडी मेरे घर पे आके ये बताए कि अपने लड़कों को ये काम छुड़वा दो, तुम्हारा लड़का आईएएस बनेगा, तुम्हारा लड़का पीसीएस बनेगा, तुम्हारा लड़का अच्छी नौकरी करेगा। मेरे पापा जी ने उस टाइम, कहते हैं फैमिली अगर साथ है ना तो माय डियर फ्रेंड आपके पास जन्नत है। मेरे पापा जी ने एक रिप्लाई दिया था, और वो रिप्लाई ये था कि मेरा बेटा ये स्पीसेस भले ना बने, लेकिन मेरे बेटे के साथ बहुत सारे प्रोफेशनल्स काम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई ऐसा डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर प्रोफेशन, एडवोकेट, हर प्रोफेशन, एसडीएम की फैमिली, थाने में जाके दरोगा को मैंने खुद ज्वाइन कराया। कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो संकेत जायसवाल के साथ नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ ड्यूस ऑफ। बस मैं लगा रहा, लगे रहो। यहाँ पे जुड़ने मैटर नहीं करता, आप जुड़ सकते हो कि नहीं। और मैं यहाँ पे, लोगों ने विरोध किया, विरोध करने के बाद माय डियर फ्रेंड, कहते हैं जब विरोध बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो माय डियर फ्रेंड लोग यहाँ पे 2 चीज होती है, या तो एक्सपायर हो जाते हैं या तो इंस्पायर हो जाते हैं। और मैं इंस्पायर हो गया। मेरे दोस्त लोग बोला करते थे ये सब क्या फंस गया। आज की डेट में माय डियर फ्रेंड, आज देखा जाए तो लोग, मेरे दोस्त लोग मुझे स्वीकार करते, चौथे जो स्वीकार, आज पूरी फैमिली रिलेशन सब स्वीकार करते हैं, जो कभी कुछ बोला करते थे। और क्या स्वीकार करते कि संकेत तू तो यार बहुत आगे निकल गया, तेरे साथ अगर उस टाइम ज्वाइन किया होता ना तो मैं भी तेरे साथ होता, मैं भी तेरे साथ होता। अभी यार, अभी तो तू बहुत आगे निकल गया, अभी कैसे मैं तुम्हारे साथ स्टार्ट करूं, मेरे को जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तुम सबके लिए एक लाइन है कि झूठ मत बोल, तू बोल ईमान से, झूठ मत बोल, तो बोल ईमान से, निकलेगा मेरा तीर कमान से, चित्रे चित्रे उड़ जाएगा, निकलेगा फिर खून मैदान से। सोच समझ के करो कुछ, अपने सपने बुनो ना, फिर भी तुमको समझ ना आया तो फिर सुनो ना, रास्ता अपना चुनो ना,
सुनो ना, अपने वो सारे बंद आंखों से लगते जो प्यारे लोग तुम्हारे खास खास सक्सेस करा, तुम्हारे पास घर वालों की होगी तुमसे आज कि लड़का करेगा कुछ बड़ा, अपने पैरों पे हो खड़ा, आसमान में छेद करने की जिद पे आके तू उड़ा, चल हो खड़ा, कदम बढ़ा, रुक मत बस तू चलता जा, रुक मत बस तू चलता जा, रुक मत बस तू चलता जा। और मैं चलता गया। कामयाबी माय डियर फ्रेंड, लोग बोलते हैं मंजिल आने के बाद मजे आते हैं, हमने सफर में मजे लिए हैं दोस्त, हमने सफर में मजे लिए हैं। उसके साथ मैं काम अपना कंटिन्यू करते गया। और माय डियर फ्रेंड, एक टाइम था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो माय डियर फ्रेंड मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट, अपने माँ बाप का अकेला लड़का हूँ, मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना था। और मैंने स्टार्ट किया न्यूज ऑफ के 25 प्रेजेंटेशन करने के बाद मैंने एक प्रिंसिपल के लड़के को मैंने स्टार्ट कराया। और माय डियर फ्रेंड, मेरा उसके बाद करीब 1 महीने बाद 2 महीने बाद मेरा एक चेक 2000 रुपए का बना। और 2000 का चेक बना, इतनी खुशी थी कि वो खुशी मैं आपसे जाहिर नहीं कर सकता। उसके बाद 3500 का चेक बना, दिन 6000 का, दिन मेरा चेक 11000, दिन 29500 का। इस तरीके धीरे धीरे चेक बढ़ने लगे और मैं लगातार काम करता गया। स्कूल से फ्री होने के बाद लोग बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, 1-2 घंटा जो आप खेलने में टाइम निकालते हो, मैंने वो टाइम ड्यू सॉफ्ट को दिया और मैं डेली लोगों को प्रेजेंटेशन करता गया। ये ना सोच के कि लोग मेरे साथ स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे, जस्ट मैं अपना काम करते गया। एंड माय डियर फ्रेंड, वो दिन दूर नहीं था जिस दिन मैंने अपना फर्स्ट कैप अचीव किया 28 फैब। अब मैंने वो कैप अचीव किया 1,50,000 रुपए का। और माय डियर फ्रेंड, कहते हैं कि इतनी खुशी हुई ना कि उसको मैं जाहिर नहीं कर सकता। यही लड़का आज पांच बार ज्यादा 1,92,000 रुपए का चेक, माय डियर फ्रेंड, 1,92,000 रुपए वीकली कमा चुका। मेरी बहुत सारी आईडीज है, किसी आईडी पे स्टार प्रीमियर, आज टोटल बात किया जाए तो मैं टोटल 15 लाख से ज्यादा मैं अर्निंग कर चुका हूं। और इसी सिस्टम से मैं आपको बताऊं कि एक बार फॉरेन रिटर्न होके आ चुका हूं और एक बार फिर मुझे थाईलैंड जाने का मौका मिल रहा है। मेरी टीम के साथ आदित्य जी, जो कि मेरा भाई है, आज मेरे भाई मेरे साथ चल रहे हैं। और आदित्य जी ने भी इस सिस्टम की इसलिए स्टार्टिंग की थी, जिस दिन मेरा थाईलैंड सेलिब्रेशन था उस टाइम आदित्य जी उस टाइम आए नहीं थे। और जब उनको पता चला कि संकेत का थाईलैंड सेलिब्रेशन है, तब जाके आदित्य ने आज से 3 साल पहले स्टार्टिंग की। और आज आदित्य को आप देख रहे हैं, आज वो भी थाईलैंड टूर अचीवर बन के आपके बीच एंकरिंग कर रहे हैं, आज वो स्टार लेवल पे है। माय डियर फ्रेंड, इसी सिस्टम से खुद का कई स्मार्टफोन जनरेट किया। लोग अपने माँ बाप की एनिवर्सरी नहीं बनाते, लोग अपने माँ बाप का बर्थडे नहीं मनाते, अपना तो मना लेते हैं। मैंने मनाया, मैंने अपने माँ बाप को उनके बर्थडे पे, अब उनकी एनिवर्सरी पे मैंने उनको स्मार्टफोन गिफ्ट किया। पहला स्मार्टफोन मैंने 9,000 रुपए का गिफ्ट किया, स्मार्टफोन गिफ्ट किया। उसके साथ खुद का स्मार्टफोन लिया, खुद की बाइक लिया, खुद की स्कूटी लिया। उसके साथ साथ काम करते गए। और 4 साल के बाद वो फैमिली के सपोर्ट की वजह से माय डियर फ्रेंड 12 लाख रुपए की मारुति सुजुकी सियाज कार से चल रहा हूँ। आज 18 साल की उम्र में मेरे पास खुद का लाइसेंस है। और आज मैं इस सिस्टम में, माय डियर फ्रेंड, क्या बोलते लोग, क्या होती है खुशी। मैं आज यहाँ पे पैसे के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड। आज मैंने यहाँ से खुशी कमाई है, हैप्पीनेस अर्न किया है इस सिस्टम से। बहुत सारे ऐसे टाइम आएंगे कि आपको लगता है कि छोड़ दें, कहता है जब हालत हो जाए तंग, सारे रास्ते हो जाए बंद, शकल का उड़ा हुआ रंग और उदास रहता हो मन, तो झंड समझ में आता है कोई भजन और मोटिवेशन। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि ऐसा समय आए कि उस समय ये लगा कि करूं या ना करूं। आप उस दिन कामयाब हो जाते हैं जिस दिन आप खुद पे विश्वास करते हैं। आप उस दिन कामयाब नहीं होते जिस दिन आप YouTube पे विश्वास करते हैं। आप उस दिन कामयाब नहीं होते जिस दिन आप दूसरों पे विश्वास करते हैं। माय डियर फ्रेंड, आज YouTube पे वीडियोस पड़ी हैं, आप जाओ देखो, लोग धंधा बना रहे हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हमारे ऑडियंस क्या है? ऑडियंस, माय डियर फ्रेंड, कहते हैं ऑडियंस को मैं फूल कहूं तो भी गलत नहीं है, क्योंकि अपने से ज्यादा लोगों विश्वास करते हैं। यहाँ पे 1 घंटे मुझे देखा, आदित्य को देखा, रियलिटी डजंट नीड एनी प्रूफ, फिर भी इनको प्रूफ चाहिए। सत्य को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती, फिर भी इनके अंदर मोटिवेशन नहीं आता। ये दूसरों पे विश्वास करते हैं, दूसरों से कॉल मिलाते हैं ताकि उस इंसान से ये ना सुन सके कि ये सुन सके कि ड्यू सबको ना करे। आप भी क्या उस कैटेगरी में है क्या? 2 घोड़े दौड़ेंगे, या तो पॉजिटिव का दौड़ेगा या तो नेगेटिव का दौड़ेगा। मैंने पॉजिटिव का दौड़ाया। और माय डियर फ्रेंड, आज आप सबके बीच में हूँ। ड्यू सॉफ्ट आज आपको मौका दिया है। आज माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपने अंदर के, कहते हैं आपके अंदर एक मॉन्स्टर छिपा हुआ है, वो सो रहा है, उसको जगाने की जरूरत है। अगर आज आप उसको जगा देते हो ना, तो आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे, आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। आज मैं आपको बताऊं कि मैंने ड्यू सॉफ्ट की स्टार्टिंग की तो बहुत कुछ हुआ। ड्यू सॉफ्ट के अंदर बहुत सारे अचीवमेंट्स रही। इसी सिस्टम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आइडल हंट विनर बनने का मौका मिला, टॉप 10 में मैं सिलेक्टेड हुआ।
और बहुत अच्छा लगा कि गांव का लड़का दिल्ली में इंटरनेशनल स्टेज पे जाके खुद को प्रेजेंट किया और सबके सामने मैंने फर्स्ट टाइम अपने आप को प्रेजेंट किया। इसी सिस्टम से आज मैंने अपनी वैल्यू बदली। और लोग बोलते थे, वो जो मम्मी पापा से मैं पूछता था कि मम्मी पापा बड़ा आदमी कैसे बनना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, और आज मैं 100% मैं यहाँ पे गारंटी कर सकता हूँ कि मुझे 5 साल दे दो, सबके बीच में मैं ये कमिटमेंट करता हूँ, ये संकेत जायसवाल आपके बीच में यंगेस्ट ज्वेल बन के आएगा, यंगेस्ट करोड़पति बन के आएगा। दिस इज माई कमिटमेंट, दिस इज माई श्योरिटी। मैं यहाँ पे ये श्योर कर सकता हूँ क्योंकि मुझे मेरे लाइफ में एक सपना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। माय डियर फ्रेंड, बदनामी का डर उसको होता है जिसको नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। मेरे को बदनामी का डर नहीं है। मैंने तो पहले ही दिन से, कहता है कि पहले ही दिन से निकला था तो सब कुछ छोड़ के निकला था, कुछ भी करेंगे तो खुद के दम पे करेंगे, और आज खुद के दम पे करते हैं। मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहूंगा, कहते हैं घिसा है मैंने खुद को स्टोन से, घिसा है मैंने खुद को स्टोन से, पेपल तक बकवास करना बाद में, पहले आओ मेरे लेवल तक। घिसा है मैंने खुद को स्टोन से, पेपल तक बकवास करना बाद में, पहले आओ मेरे लेवल तक। खड़ा हूं मैं टॉप पे, तुम हो फटे हाल में, कर दिया बवाल मैंने पिछले 3 साल में, मशाल में है आग, आग मेरे सीने में, मजा नहीं था आता मुझको ऐसे जीने में, मजा नहीं था आता मुझको ऐसे जीने में। छोटी सी उम्र मैंने सब कुछ किया ड्रॉप। माय डियर फ्रेंड, छोटी सी उम्र के अंदर मैंने डिसीजन लिया था जो कि मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज है। तो कहता है घिसा है मैंने खुद को स्टोन से, पेपल तक बकवास करना बाद में, पहले आओ मेरे लेवल तक। खड़ा हूं मैं टॉप पे, तुमो फटे हाल में, कर दिया बवाल मैंने पिछले 3 साल में, मशाल में है आग, आग मेरे सीने में, मजा नहीं था आता मुझको ऐसे जीने में, मजा नहीं था आता मुझको ऐसे जीने में। और अगर आपको मजा आ रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। माय डियर फ्रेंड, अगर आपने अभी भी आपके अंदर कहते हैं कि खून नहीं खोला तो वो खून नहीं, वो पानी है, अरे व्यर्थ जवानी है। कहते हैं आपको लगता है आप हार गए, सारा मनी मन अपने सपनों को मार गए, क्यों आज आप नाकामयाबी की डाल पे झूलना चाहते हैं, क्यों आज आप अपने सपनों को भूलना चाहते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानते भी नहीं। अगर बिल गेट्स भी आपके जैसा सोचते ना तो आज आप माइक्रोसॉफ्ट को जानते भी नहीं। अपने ही गम को आंसू के संग पी रहे हैं, सिर्फ जिंदा रहने के लिए करोड़ों लोग जी रहे हैं। इस दुनिया में रहकर आपको लड़ना होगा, अपना नाम इस करोड़ों की भीड़ से अलग करना होगा। कुछ नहीं कर पाएगा अगर ऐसे ही डरेगा, दुनिया मुट्ठी में होगी जब कुछ बड़ा करेगा। ना BMW का क्रेज होता, ना ऑडी पे मरते। अगर सक्सेसफुल बनना इतना ही आसान होता तो सभी ऐसा करते। कोई काम करता है तो कोई बड़ी बड़ी फेंकता है, एक स्कूटर पे चलने वाला भी एरोप्लेन खरीदने के सपने देखता है। वेला बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला मेरे यार, कोई नहीं देगा तुझे भीख, कामयाब होना है धूप में जलना सीख, में ठुकना सीख, कांटों पे चलना सीख, भूखा प्यासा भी रहना पड़ेगा, फ्लो के अपोजिट भी रहना पड़ेगा। टाइम अगर मुश्किल हो तो खुद से ये कहना पड़ेगा, दैट आई एम दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट। इसी बात पे अर्ज किया है, आए जब आंधियां तुझको ना हिला सके, आए जब बारिश तुझको ना भिगा सके, आग जो आए तो तुझको ना जला सके, तुझमें है वो बात कोई तुझको ना हरा सके, खाक में मिल जाए सभी कोई तुझको ना मिटा सके। कुछ ऐसा करके दिखा मेरे भाई, दुनिया तुझको ना भुला सके। और हर बार बोलता हूँ कि मैंने पैसे नहीं, मैंने शोहरत कमाई है, तब जाके मेरा नाम आप सबके जुबा पे आई है। तो इसी के साथ this was Sanket Jaiswal signing off. Thank you so much everyone. Thank you all. Jai Udan. Jai Udan. Thank you so much everyone.